हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू InRadiology.com। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे MRI कंट्रास्ट के बारे में। अब देखते हैं फर्स्ट स्लाइड में इंट्रोडक्शन की बात करते हैं कि इंट्रोडक्शन है कि MRI कंट्रास्ट एजेंट्स आर अ सब्सटेंसेस यूज्ड टू इम्प्रूव द विजिबिलिटी ऑफ द इंटरनल बॉडी स्ट्रक्चर। यानी कि जो MRI कंट्रास्ट होता है वो एक तरीके का सब्सटेंस होता है जो हमारी बॉडी के जो इंटरनल स्ट्रक्चर होते हैं उसके विजिबिलिटी को इम्प्रूव करता है। यानी कि जब हम MRI कंट्रास्ट एजेंट से रिलेटेड कोई स्टडी करते हैं, कोई डायग्नोसिस करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जितने भी इंटरनल बॉडी स्ट्रक्चर होते हैं या जिस पार्ट के लिए हम MRI कंट्रास्ट कर रहे हैं उसकी जो विजिबिलिटी होती है वो इम्प्रूव होती है। और उसमें क्या होता है, अगर किसी तरीके की कोई पैथोलॉजी है या एबनॉर्मलिटी है वो हमको अच्छे से दिखाई देती है या विजिबल हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि दिस एजेंट इनहेंस द कंट्रास्ट ऑफ द इमेजेस बाय अल्टरनेटिंग द लोकल मैग्नेटिक फील्ड इन द बॉडी। यानी कि जो ये एजेंट होता है वो हमारे इमेज के कंट्रास्ट को इन्हेंस करता है। हमारी बॉडी में जो मैग्नेटिक फील्ड होता है यानी कि जो लोकल मैग्नेटिक फील्ड हमारी बॉडी में पाया जाता है उसको चेंज करता है, जिससे इमेज की जो कंट्रास्ट होता है वो इन्हेंस हो जाता है। लास्ट पॉइंट इसका है कि विच इम्प्रूव द एबिलिटी टू डिफ्रेंशिएट नॉर्मल एंड एबनॉर्मल टिश्यू। ये क्या करता है कि जैसे ही हम किसी पेशेंट को MRI कंट्रास्ट देते हैं तो उसमें जो टिश्यू होते हैं अगर उसमें किसी तरीके की भी एबनॉर्मलिटी है या किसी तरीके की पैथोलॉजी है उसको ये डिफ्रेंशिएट कर देता है। नॉर्मल एंड एबनॉर्मल टिश्यू को ये डिफ्रेंशिएट करता है। नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं इस पिक्चर की। अब इस पिक्चर की हेल्प से समझिए कि ये राइट साइड पे जो पिक्चर दिख रही है ये प्री गैडोलिनियम है, यानी कि इसमें भी कोई कंट्रास्ट नहीं दिया गया है। गैडोलिनियम जो होता है वो MRI कंट्रास्ट का एक टाइप होता है, यानी कि एक तरीके का ये एक MRI कंट्रास्ट होता है जिसको हम गैडोलिनियम बोलते हैं। इस पिक्चर में किसी तरीके का भी कोई कंट्रास्ट अभी नहीं दिया गया है और यहाँ पे जहाँ पे ये एरो है यहाँ हो सकता है किसी तरीके की पैथोलॉजी हो जो इस पिक्चर में नहीं दिख रही है। जैसे ही हम उसको कंट्रास्ट देते हैं, इस पेशेंट को कंट्रास्ट देते हैं, वैसे ही यहाँ पे आपको एक पैथोलॉजी दिख जाती है। यानी कि यहाँ पे आप देखिए एक मास है, यानी किसी तरीके के कोई एबनॉर्मल टिश्यू ग्रोथ हो गया है जो हमको अच्छे से दिख रहा है कि हम और ये पता लगा सकते हैं कि हाँ ये कोई टिश्यू ग्रोथ है और इसका हम डायग्नोस करके यानी कि इसका हम ट्रीट कर सकते हैं, इसका ट्रीटमेंट हो सकता है। तो कंट्रास्ट मेनली जो कंट्रास्ट एजेंट का काम यही होता है कि जैसे हम किसी पेशेंट को कंट्रास्ट देते हैं जो पैथोलॉजी ऐसे नहीं दिखता है, मतलब सिंपल इमेज में ऐसे नहीं दिखता है और कंट्रास्ट एजेंट देने पर वो इन्हेंस कर जाता है, कुछ इस तरह दिखाई देने लगता है हमको। नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करते हैं टाइप्स की। जो कंट्रास्ट होता है यानी कि जो हमारा MRI डिपार्टमेंट में जो कंट्रास्ट यूज होता है वो 2 टाइप्स के होता है। पहले जो होता है वो गैडोलिनियम बेस्ड होता है कंट्रास्ट एजेंट, द मोस्ट कॉमन टाइप। यानी कि जो गैडोलिनियम बेस्ड जो कंट्रास्ट एजेंट होता है वो मोस्ट कॉमन टाइप का कंट्रास्ट होता है, सबसे ज़्यादा MRI डिपार्टमेंट में यूज़ किया जाने वाला एक कंट्रास्ट एजेंट है। अब इसका हम यूज़ देख लेते हैं। यहाँ की यूज्ड फॉर ब्रेन, स्पाइन, हार्ट, लीवर एंड आल्सो इन एंजियोग्राफी। अगर हमारे ब्रेन में किसी तरीके की कोई पैथोलॉजी है, स्पाइन में कोई पैथोलॉजी है, हार्ट में, लीवर में, तो हम इसका यूज़ करते हैं और हमको दिखाई देता है। जैसे आप इस इमेज में देखिए, ये कंट्रास्ट बेस्ड इमेज है, इसमें कंट्रास्ट दिया गया है। यहाँ पे आपको पैथोलॉजी नज़र आ रही होगी क्योंकि यहाँ पे एक चमक दिखाई दे रही है। ये एक पैथोलॉजी है जो इसमें दिख रहा है, किसी तरीके की एक एबनॉर्मलिटी है। जो नेक्स्ट टाइप इसका है वो आयरन बेस्ड कंट्रास्ट एजेंट है, यानी कि लेस कॉमन। जो आयरन बेस्ड कंट्रास्ट एजेंट होता है वही बहुत ही कम यूज़ किया जाता है और इसका यूज़ हम सिर्फ लीवर की इमेजिंग में करते हैं। जैसे आप इस इमेज को देखिए, ये MRI की एब्डोमेन इमेज है। यहाँ पे आपको ये लीवर नज़र आ रहा होगा, ये लीवर है और यहाँ पे एक एरो दिख रहा है, इसको पॉइंट किया गया है, यहाँ पे एक पॉइंट दिख रहा है। ये किसी तरीके की कोई पैथोलॉजी है जैसे। तो नेक्स्ट पॉइंट में हम बात करते हैं इसके इंडिकेशंस की। अब इंडिकेशन देख लेते हैं कि हम कब कब इसका यूज़ करेंगे। अगर कोई सस्पेक्टेड इन्फ्लामेटरी जॉइंट डिसीज़, अगर किसी पेशेंट को जॉइंट में कोई प्रॉब्लम है, यानी कि वो चल नहीं पा रहा है या अगर बैठ जाता है तो जल्दी खड़ा नहीं हो पाता है और उसके जॉइंट वो पेन करते हैं, यानी कि इन्फ्लामेशन हो गया, किसी तरीके की कोई स्वेलिंग हो गई, तब हो सकता है कि हम कंट्रास्ट एजेंट देंगे या MRI कंट्रास्ट कराएंगे तो उससे हमको ये डिजीज़ दिख सकती है कि किस तरीके का ये इन्फ्लामेशन है। फिर नेक्स्ट पॉइंट में आता है कि इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़। बाउल यानी कि इंटेस्टाइन,
किसी के इंटेस्टाइन में कोई इन्फ्लामेशन हो गया हो, स्वेलिंग आ गई हो, या किसी तरीके कोई इंटरनल ब्लीडिंग हो गई हो, तो इसका भी पता लगाया जा सकता है एमआरआई कंट्रास्ट से। फिर आता है कि इन्फ्लामेटरी एंड न्यूप्लास्टिक कंडीशन ऑफ द सॉलिड ऑर्गन्स सच एज लीवर एंड किडनी, यानी कि किसी के लीवर या किडनी में कोई इन्फ्लामेशन हो गया हो, या न्यूप्लास्टिक कंडीशन यानी कि किसी तरीके का कोई कैंसर हो गया हो, उसका पता लगाने के लिए भी एमआरआई कंट्रास्ट बेस्ड स्टडी करते हैं, यानी कि इमेजिंग करते हैं। फिर यहाँ पे आता है, इस पिक्चर में देखिए, ये लीवर की इमेज है। यहाँ पे लिखा है कि हिपैटोसेलुलर कार्सिनोमा, ये एक तरीके का कैंसर है। लीवर पे ये कैंसर हो गया है, ये नॉर्मल इमेज में हो सकता है ना दिखे, और जैसे ही हम एमआरआई बेस्ड स्टडी कराते हैं यानी कि स्कैनिंग कराते हैं, वैसे ही ये हिपैटोसेलुलर कार्सिनोमा हमको अच्छे से दिखाई देता है, ये चमक कर यह उभर जाता है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में बात करने वाले हैं इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन की। ये देखते हैं कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या क्या होता है। कॉन्ट्राइंडिकेशन वो फैक्टर होता है, यानी कि वो जब किसी पेशेंट को हार्म हो सकता है, यानी कि ट्रीटमेंट या प्रोसीजर हम करवा रहे हैं वो अनसेफ हो किसी पेशेंट के लिए, उसके लिए कॉन्ट्राइंडिकेशन हो सकता है। जैसे कुछ फैक्टर होते हैं इसमें। पहला है वो प्रेगनेंसी है। अगर कोई प्रेग्नेंट फीमेल है तो उसका हम एमआरआई कंट्रास्ट से रिलेटेड स्टडी नहीं कराएंगे, बल्कि जो एमआरआई होता है वो प्रेग्नेंट फीमेल के लिए सेफ माना गया है। लेकिन जो कंट्रास्ट रिलेटेड स्टडी होता है वो अनसेफ है, क्योंकि जो फीटस का रिस्क हो सकता है, यानी कि एक फ्लूइड पाया जाता है प्लासेंटा के अंदर। प्लासेंटा में एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है जो फीटस के अराउंड होता है, जिसको हम अमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं। तो हो सकता है ये कंट्रास्ट एजेंट जाकर उस फ्लूइड में मिक्स हो जाए, जिससे उस फीटस को रिस्क हो सकता है, किसी तरीके की एबनॉर्मलिटी आ सकती है, तो इसलिए हम इसको अवॉइड करते हैं। फिर सेकंड पॉइंट आता है इसके मॉडरेट और एडवांस क्रोनिक किडनी डिजीज़। अगर किसी को कोई एडवांस क्रोनिक किडनी डिजीज़ है तो उसको भी हम एक कंट्रास्ट एजेंट को इंजेक्ट नहीं करते हैं। ये इसलिए इंजेक्ट नहीं करते हैं कि हो सकता है कि जब हम आईवी के थ्रू कंट्रास्ट देते हैं तो किडनी प्रॉपर वर्क नहीं कर रही हो और उस कंट्रास्ट को हमारी बॉडी से फिल्टर आउट ना कर पाए, हमारी बॉडी से बाहर ना निकाल पाए, और इससे और रिस्क हो सकता है। और एक पॉइंट और आता है इसमें कॉन्ट्राइंडिकेशन में, वो होता है कि अगर किसी पेशेंट को किसी तरीके के भी कंट्रास्ट एजेंट से उसको कोई एलर्जिक रिएक्शन हो जाता है, तभी हम उस पेशेंट पे कंट्रास्ट एजेंट से रिलेटेड कोई स्टडी नहीं करेंगे। तो फिर हम नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे इसके साइड इफ़ेक्ट्स की। देखते हैं साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं कंट्रास्ट से। तो कंट्रास्ट से आता है कि सम ऑफ द साइड इफ़ेक्ट इंक्लूड, पहला जो है कि पेन एट द इंजेक्शन साइट। जब हम किसी पेशेंट को आईवी के थ्रू कंट्रास्ट एजेंट को इंजेक्ट करते हैं तो उस साइड पे यानी कि जहाँ पे इंजेक्शन लगाया जाता है उस जगह पे पेन हो सकता है। फिर फीलिंग सिक नोजिया, किसी पेशेंट को नोजिया हो सकता है, वोमिटिंग हो सकती है, इचिंग यानी खुजली हो सकता है, रैशेस आ सकते हैं, उसकी स्किन पे पैचेस यानी कि रेड रेड कलर के रैशेस हो सकते हैं, हेडेक हो सकता है। जैसे कि इस चार्ट में दिखाया गया है कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट हैं, जैसे कि हेडेक। जो हेडेक होता है वो पेशेंट को जैसे हम कंट्रास्ट एजेंट इंजेक्ट करेंगे उसको हेडेक होने लगेगा, नोजिया हो जाएगा। नोजिया उस कंडीशन को बोलते हैं जब किसी पेशेंट के मुंह में पानी आने लगता है, यानी कि पानी छोड़ने लगता है, उस कंडीशन को नोजिया बोलते हैं। फिर वोमिटिंग होने लगती है, डिजनेस हो जाएगा, चक्कर आने लगेगा, कोल्ड सेंसेशन वे इंजेक्टेड, जैसे हम कंट्रास्ट एजेंट को इंजेक्ट करते हैं तो हो सकता है इसको ठंड फील हो, यानी कि उसको ठंड लगने लगे। इसके कॉमन साइड इफेक्ट हैं। और रेयर साइड इफेक्ट में बात करते हैं, इसमें आता है कि इची स्किन, ये रेयर है, ये बहुत कम ही देखे गए हैं इस तरीके के साइड इफेक्ट। उसकी जो स्किन है उस पर खुजली होने लगती है। फिर आता है लास्ट इसका रेयर में कि नेफ्रोजेनिक सिस्टमिक फाइब्रोसिस, ये एक तरीके की कंडीशन है, इसमें जो स्किन होती है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है, वो सिकुड़ने लगती है और वहाँ पे एकदम रेडनेस हो जाती है और इचिंग होने लगती है। ये सब रेयर साइड इफ़ेक्ट हैं। सिंपल वर्ड में समझिए, जो एमआरआई कंट्रास्ट एजेंट होता है उसका यूज़ हम किसी पेशेंट की बॉडी में अगर किसी तरीके के यानी कि इंटरनल ऑर्गन में किसी तरीके की कोई एबनॉर्मलिटी है, नॉर्मल इमेज में नहीं दिख रही है, जैसे हम उसको कंट्रास्ट इंजेक्ट करते हैं वैसे ही वो हमको दिखने लगती है। कैसे दिखती है? जो एबनॉर्मल जो टिश्यू होते हैं वो चमकने लगते हैं, यानी कि वो विजिबल हो जाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।